मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि परेशान हो रही हैं, उनको कोई संतान नहीं है। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी संतान प्राप्ति अर्जी कैसे लगाते हैं। पहले छोटी सी कहानी सुनिए और खाटू धाम के दर्शन कीजिए। एक श्याम प्रेमी था, वो बाबा से मिलने के लिए बहुत परेशान था, ठीक है ना। बाबा से मिलने के लिए परेशान था, बेचारा बहुत परेशान था, कर्ज वगैरह से दुनिया भर के झंझट उसे बहुत ज्यादा थे, तो वो बहुत परेशान था। अब किसी ने बोला कि तू एक बार खाटू जाके आ, कैसे भी कहीं से भी इंतजाम कर, खाटू जाके आ। खाटू में श्याम बाबा सबकी सुनते हैं। वो श्याम प्रेमी तो था पहले ही, लेकिन कभी खाटू नहीं आ पा रहा था। अब क्या हुआ, वो श्याम प्रेमी, वो आदमी आया किसी से कर्जा वगैरह लेके, खाटू आया, ठीक है। जैसे ही वो तोरण गेट पर आया तो वो बाबा के यहाँ भीड़ भाड़ देखकर, श्याम प्रेमियों को देखकर रोने लगा बड़ी जोर जोर से कि भैया श्याम बाबा मेरे घर में हैं, और बाबा के तो इतने ठाठ हैं, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल से बाबा मेरे घर में हैं, तो इससे ज्यादा और कृपा क्या हो सकती है। ठीक है जी, देखिए खाटू धाम के दर्शन करते रहना, कहानी सुनते रहना। छोटी सी ही कहानी सुना रही हूँ, सच्ची कहानी है, बस याद रखना, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आप हार मत मानना, कभी ना कभी चमत्कार जरूर होगा। अब वो जैसे ही बाबा के दर्शन करने आया, तो मंदिर में आया, तो उसने जब बाबा को देखा, बाबा के ठाट बाट देखे, तो वो रोने लगा। बाबा तू तो इतने सुंदर सुंदर बागे पहनता है, 56 भोग हैं तेरे पास इतना सुंदर मंदिर है, महल जैसा। बाबा तुझे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तू पिछले 1 साल से मुझ गरीब की कुटिया में रह रहा है बाबा। तो बाबा मैं तो बस नादान था जो इतना घबरा रहा था। बाबा तूने तो मुझ पर कृपा कर दी, जब तू पिछले 1 साल से मुझ गरीब की कुटिया में रह रहा है मेरे साथ। तो सुनिए जी, बाबा कृपा करते हैं और हमेशा कृपा करते हैं, कभी मत घबराइए, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगी कि संतान प्राप्ति अर्जी कैसे लगाएं, ठीक है जी। आपको क्या करना है मेरी बहनों, 30 दिसंबर पुत्रदा एकादशी, 30 दिसंबर पुत्रदा एकादशी, एक पानी वाला नारियल लेकर आना। संतान प्राप्ति वो है, संतान प्राप्ति 11 है, तो जी एक पानी वाला नारियल लेकर आना। उस पर आपको जैसे पता है, मैंने बता रखा है कि कोरा कागज लाना है, लाल पेन लाना है, ठीक है। वैसे ही अर्जी लगानी है, अपने मन की बात लिखनी है, लेकिन 999 लिखकर अर्जी लगानी है। जब अर्जी आप अपनी पूरी मन की बात लिख दो कि बाबा हमें माँ बना दीजिए, संतान चाहिए हमें, तो 999 जरूर लिखने हैं, अर्जी जरूर पूरी होगी। ये संतान प्राप्ति नंबर है, लकी नंबर है। एक बार अर्जी लगाकर देखिए, क्या पता अब तक अर्जी कोई पूरी नहीं हुई है, क्या पता अब आपकी अर्जी पूरी हो जाए, अब आपका माँ बनने का सपना पूरा हो जाए, ठीक है बहनों। और फिर आप इस नारियल को जब वो कर लो, अर्जी लगा दो, 1.25 मीटर लाल कपड़े में लपेटकर 2 दिन 11-12 अपने घर के मंदिर में रखना है, फिर उठाकर कहीं अच्छी जगह रख देना, ठीक है। और अगर आसपास श्याम बाबा का मंदिर है तो फिर अब घर के मंदिर में रखने की जरूरत नहीं है। इस नारियल को आप श्याम बाबा के मंदिर में बांध आना, आपकी अर्जी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और आप खाटू आ रही हो, अर्जी लगाने के बाद जैसे नारियल रखा है आपके मंदिर में, तो घर से उठाकर उस नारियल को वहां भी लेकर आ सकती हो, ठीक है जी, वहां भी लेकर आ सकते हो। देखिए जी, यहाँ चांदी के छत्र वगैरह मिलते हैं, जो कि चांदी के निशान होते हैं। श्याम होटल है ये, अगर किसी को चढ़ाना है निशान तो बिल्कुल यहाँ से लीजिए, चढ़ा दीजिए निशान, ठीक है ना। चांदी के जो चढ़ाते हैं श्याम होटल पर मिलते हैं। तो फिर आपको वो पानी वाला वो जब आपकी अर्जी पूरी नहीं हुई है, आप आ रहे हो खाटू में, तो उस नारियल को उठा लाना, बाबा के मंदिर में बांध देना, आपकी अर्जी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और अगर अर्जी पूरी हो गई है, माँ बन गई हो आप, मैं तो कहती हूँ मेरी बहनों का सपना जल्दी पूरा हो, और माँ बन गई हो, अर्जी पूरी हो गई, खाटू आ रहे हो, फिर बाबा का धन्यवाद करने के लिए ही आना, ठीक है। उस नारियल को मत लाना, उस नारियल को फिर आप बहते हुए पानी में बहा देना, और सही नारियल है, इतनी ही अर्जी पूरी हो गई है, तो फिर उसको फोड़कर प्रसाद के तौर पर खा लेना, ठीक है जी। ये श्याम होटल है, कभी खाटू आओ तो बिल्कुल यहाँ आना, खाना खाना, अच्छा खाना है। और जी अब आपकी समझ में अर्जी आ गई होगी। पुत्रदा एकादशी, ये इसका मतलब ये नहीं है कि पुत्र होगा, इसका मतलब ये नहीं है, संतान प्राप्ति एकादशी है, ठीक है जी। लेकिन फिर भी जिनको पुत्र की चाहना है वो भी अर्जी लगा सकती हैं, जिनको पुत्र चाहिए वो भी अर्जी लगा सकती हैं, बिल्कुल लगाइए जी, बाबा सबकी झोली खुशियों से भरते हैं। और जी अब मैं बस लास्ट में कहना चाहूंगी कि हिम्मत मत हारिए। बाबा जब आप बिल्कुल हार जाओगी ना, तब बाबा आपको ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। तो भरोसा रखिए, श्याम बाबा ही अपने हैं। जय श्री श्याम।